नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से ही प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते थे और उस टॉपिक को रिवाइज करते थे। आज से हम अर्थात ये कहें इस वीडियो से हम जो आपका आज का टॉपिक होगा विशेषण विशेष से उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम प्रश्न हल करेंगे। पहले अब में सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि हम पहले क्वेश्चन आपका जो टॉपिक होगा उसको एक बार मोटा मोटा दोहरा लेते हैं। फिर इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे जिससे आगे अपना जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको और समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण, फिर समझेंगे हम विशेष क्या होता है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं हम विशेषण। तो देखिए, जो संज्ञा व सर्वनाम, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब पता हो गया आपको, आप जानते ही होंगे, नाम, स्थान, जन्म, व्यक्ति का नाम। और सर्वनाम उन संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इनकी जो विशेषता बताएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी विशेषण जो होगा, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही विशेष कहते हैं। जैसे मोहन बुद्धिमान है, मोहन बुद्धिमान है, तो इसमें आपका जो बुद्धिमान शब्द होगा ये तो विशेषण है, लेकिन कौन है बुद्धिमान, मोहन। तो मोहन क्या हो गया, विशेष हो गया, और विशेषण शब्द हो गया आपका बुद्धिमान। तो हम बात करें विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा इसमें कौन सा हो गया, मोहन संज्ञा हो गई। विशेष क्या हो गया, विशेषण, यानी ये विशेषण तो ये हो गया किसकी विशेषता बताता है, मोहन की। तो मोहन क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, तो ये आपके ये विशेषण व विशेष हुए। अब हम बात कर लेते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं, इनके टाइप। टाइप में हम पढ़ेंगे, देखिए मुख्यतः आपके चार होते हैं। पहला हो गया जाके गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो होगा आपके संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। और तीसरा जो होगा आपका परिणामवाचक, परिणामवाचक। और आपका जो चौथा होगा वो आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, सार्वनामिक। फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण की आपके, यदि विशेषण की हम बात करें, विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के हो गए। एक गुणवाचक हो गया, एक संख्यावाचक हो गए, तीसरा परिणामवाचक हो गया, और चौथा जो होगा सार्वनामिक विशेषण होगा। अब गुणवाचक में भी कई प्रकार के आ जाते हैं। जैसे यदि हम गुणवाचक की बात करें, गुणवाचक विशेषण की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, गुण में आपका आ जाएगा स्थान वाचक, रंग बोधक, आपके दशा बोधक, काल बोधक, आकार बोधक, भाववाचक, गुणवाचक, दिशावाचक। ये सब गुणवाचक के ही अंतर्गत आ गए। ठीक है ना। तो इसमें से विशेष क्या होगा, स्थान को याद रखिएगा, स्थानवाचक। और आपका रंग बोधक, और आपका काल बोधक, आकार बोधक। जैसे आकार में आ जाएगा आपका, गुण बोधक में आपका तो आ जाएगा अच्छा बुरा, और कठिन सरल, सच्चा झूठा इत्यादि हो गए। जैसे दशा में हो गए नया पुराना, ये सब गुण के ही बता रहे हैं। नया पुराना, रोगी, बीमार, फटा पुराना, ये सब आपका हो गए। दिशा में हो गया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये दिशा बोधक हो गए। हाँ, सब गुण ही बता रहे हैं। ठीक है ना। रंग स्थान बोधक में हो गए भारतीय, विदेशी,
और आपका काल बोधक में हो गया प्राचीन आधुनिक, ये सब हो जाएंगे। दशा बोधक में यदि हम बात कर लेंगे बुरा है, खराब है, उद्दंड है, ये सब आपके दशा बोधक में आ गए। स्पर्श बोधक में भी होता है, कठोर हो गया, कोमल हो गया, जैसे कोई वस्तु कठोर है, हाँ, तो ये आपका स्पर्श बोधक यानी उसकी गुण की बता रहा है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेंगे संख्यावाचक में। संख्यावाचक विशेषण में अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण में दो टाइप के हो जाएंगे, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक ही आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, एक पूर्णांक, एक अपूर्णांक। निश्चित संख्यावाचक यानी संख्यावाचक आपका विशेषण होता है, पहले तो ये समझे। और ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी जिसकी संख्या निश्चित हो वो निश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे आपको कह दिए गए चार चार व्यक्ति 10 किलो और 10 घोड़े, ये आपकी निश्चित संख्या हो गई। अनिश्चित में इसकी कोई संख्या ना हो। अब इसमें भी निश्चित में हो गया पूर्णांक बोधक में होगा, पूर्णांक में मतलब होगा जाके 1 किलो, 2 किलो, 3, और अपूर्णांक में हो गया आधा, पौना, ये सब होगा जाके। इसके बाद हम क्रमवाचक की भी बात कर लेंगे। इसी में संख्या उसमें आपका आ जाएगा, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक, तीसरा जो हो जाएगा आप्रतिवाचक, और चौथा जो हो जाएगा वो आपका प्रत्येकवाचक, पांचवा जो हो जाएगा वो आपका संग्रहवाचक। इनके सुनते जाइएगा, ठीक है, सिर्फ रिवाइज हो रहा है अब। और इसके बाद समुच्चयवाचक, ये सब संख्या की उसमें ही है, याद रखिएगा, समुच्चयवाचक। अब देखिए हम बात कर लेते हैं क्रमवाचक में। क्रमवाचक क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे आगे। देखिए क्रमवाचक में पहला, दूसरा, आपके तीसरा, चौथा, ये सब आपके क्रम हो जाएंगे। इसके बाद आवृत्ति में 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना वाले, ये आवृत्तिवाचक। प्रत्येक में हर एक शब्द लगेगा तो प्रत्येकवाचक हो जाएगा। संग्रहवाचक में आपके समेत, भर, तुम, ये सब संग्रहवाचक हो गए। समुच्चयवाचक में की बात करें, दर्जन, जोड़ा, शत, सही, ये आपके समुच्चयवाचक हो गए। अब बात कर लेते हैं अनिश्चित वाले में, जिसमें संख्या कि कोई निश्चित ना हो, वो अनिश्चयवाचक संख्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ आदमी चले गए, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं अनिश्चित वाले की बात कर लेंगे हम, तो कुछ आदमी चले गए, तो यहाँ पर कुछ कुछ जो शब्द हो गया वो आपके अनिश्चित है, पता नहीं कितने आदमी चले गए, तो इसकी कोई संख्या नहीं है। आइए अब हम बात करते, देखिए यहाँ पर गुणवाचक हमने पढ़ा, संख्यावाचक पढ़ा, अब हम बात करते हैं तीसरा परिणामवाचक। परिणामवाचक, अब देखिए परिणामवाचक आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो गए निश्चित और दूसरा हो गया अनिश्चित। निश्चित परिणामवाचक में क्या होगा, पहले तो जिसमें से परिणाम की बात हो, मापतौल संबंधी इसमें आएगा। निश्चित वाले में जो हो जाएगा आपके जैसे 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। अनिश्चित में हो जाएगा थोड़ा जल, इतना दूध। परिणाम का मतलब हो, देखिए इसमें से नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें परिणाम आ जाएगा, यानी माप तौल संबंधी जो होगा वो परिणामवाचक में आएगा। अब इसमें से निश्चित वाले में क्या हो गया, जैसे 2 लीटर दूध और 2 किलो, 2 किलो आलू, ये सब निश्चित हो गए। अनिश्चित में हो जाएगा थोड़ा दूध, तो इतना दूध, इतना पानी, ये सब अनिश्चित के उसमें हो जाएंगे जाके। अब बात कर लेते हैं हम चौथा सार्वनामिक में, सार्वनामिक विशेषण में। इसमें आपका होगा वे सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं
जो आपके सर्वनाम होंगे वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरे गांव का है, वह लड़का मेरे गांव का है। ये क्या हो गया, यहां पर आपका वह सर्वनाम है, मेरा सर्वनाम, ये सर्वनाम है। तो वह लड़का, ये विशेष यानी वो जो उस लड़के के बारे में विशेषण बता रहे हैं, यानी वह शब्द आपके विशेषण के रूप में है, मेरा शब्द विशेषण के रूप में है। तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे इसमें से आ जाएंगे कुछ मौलिक, सर्वनामिक में आ जाएंगे तो मौलिक, और दूसरा आ जाएंगे यौगिक। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जैसे यह आदमी, वह घर, ठीक है, ये मौलिक हो गए। और यौगिक में हो गया, देखिए सर्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होंगे, पहला मौलिक, दूसरा हो जाएगा यौगिक। मौलिक में जो आ जाएंगे यह, वह, तुम, मैं, ठीक है, ये सब मौलिक में आ जाएंगे। यौगिक में जो आएगा जाके ऐसा, तुम्हारे जैसा, यानी जैसे कह देंगे ऐसा परिवार, ठीक है, ये यौगिक में आ जाएगा। और आपका दूसरा जो क्या कहते हैं, बात करें, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा, ये आपके यौगिक में आ जाएगा। तो देखिए ये आपके रहे सर्वनाम, सर्वनामिक उसमें से कुछ हमने पढ़ा। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए विशेषण क्या था, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेष क्या होता है, जो विशेषण यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसको ही हम विशेष कहते हैं। जैसे मोहन बुद्धिमान है में आपका, मोहन बुद्धिमान में आपका जो मोहन है वो आपका विशेष है, और बुद्धिमान जो शब्द है वो विशेषण है। अब यदि हम इनकी बात, टाइप की बात करें तो मुख्यतः आपके चार प्रकार के होंगे, एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा सर्वनामिक। गुणवाचक में आपको जितने भी उसके गुण होंगे, दशा दिशा, अच्छा बुरा, ठीक है, ये आपके गुणवाचक में, यानी उसके गुण से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो गुणवाचक में आ जाएगा। संख्यावाचक में क्या आ जाएगा, उसकी संख्या में आ जाएगी। ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक निश्चित वाचक हो जाएगा, एक अनिश्चित वाचक होगा। निश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चित में भी पूर्णांक वाला हो जाएगा, एक अपूर्णांक हो जाएगा। यानी संख्यावाचक नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें संख्याओं का बोध होगा वो संख्यावाचक होगा। असंख्या में आपको पता ही होगा, एक पूर्णांक हो गया, एक अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब हो गए 1 2 4 6, ये पूर्णांक में, आधा पौन ये अपूर्णांक में हो गए। तो ये आपका संख्यावाचक होगा। परिणामवाचक में क्या, उसकी परिणाम विशेषता बताएगा, है कि 2 लीटर 2 किलो माप तौल से संबंधित जितना भी होगा वो आपका परिणामवाचक आ जाएगा। तुम, यह, वह सब, ये जो सर्वनाम होंगे वो सर्वनाम विशेषण में आएंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण व विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, देखिए इसमें क्या है, पहले तो विशेषण आप समझ गए होंगे कि जब विशेषण क्या है, किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप हो गए विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, ये सिर्फ इस उससे बटेगा कि विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा है कि बाद में लगा। फिर से ध्यान से समझिएगा, ये जो विशेष विशेषण, ये दो टाइप हो जाते हैं, एक विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। ये क्यों बने हैं कि जो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषता बताएगा
वो जिसकी विशेषता बता रहा है उसके आगे लगा कि पहले लगा। जैसे समझिए यहाँ पर गाय काली है, ठीक है, अब काली गाय है, काली गाय है, देखो मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है कि गाय ये जो है यह काली है, ठीक है, काली गाय है। अब यहां पर विशेष उसमें से विशेष से पहले आने वाले विशेषणों को, ठीक है ना, विशेष क्या होगा, गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय काली है, ठीक है। तो यदि आपका काली शब्द गाय से पहले आ जाएगा, यानी यहां पर, तो ये आपका विशेष विशेषण होगा, विशेष विशेषण होगा। यदि आपका विशेषण शब्द विशेष शब्द के बाद आ रहा है यहां पर, तो ये आपका विधेय होगा, विधेय विशेषण। कुल मिला के ये कहते हैं सीधा सा आपका यदि विशेषण शब्द बाद में आता है तो आपका विधेय होगा, जैसे ये, और यदि पहले आ जाता है तो विशेष होगा। बस इतना सा इनमें अंतर है। इनको जब और क्लियर कब होगा, जब हम और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम यहां पर कहते हैं कि आम मीठे हैं, आम मीठे हैं, फिर कहते हैं मीठे आम हैं, आम हैं। तो यहां पर आपका मीठा शब्द जो है ये विशेषता बता रहा है कि आम मीठे हैं, यहाँ पर ये भी आपका विशेषता बता रहा है कि मीठे आम है, कह रहा आम मीठे हैं और मीठे आम है, तो दोनों आम की विशेषता बता रहे हैं। अब इनकी पोजीशन कहाँ पर है, ये जो विशेषता बता रहे हैं किसकी बता रहा, आम की बता रहा, तो ये तो जाहिर सी बात क्या होगा, विशेष होगा, ठीक है। ये जो होगा ये विशेष शब्द होगा, सॉरी विशेष शब्द। अब ये विशेषण होगा, विशेषण होगा क्योंकि मीठा आपका स्वाद बता रहा है कि इसकी विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण होगा। अब इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है, मायने अब ये रखती है कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो देखिए विशेष के बाद लगा है, तो जाहिर सी बात यदि आम मीठे हैं तो मीठा जो है विशेष के बाद लगा है, तो ये जो होगा विधेय होगा, विधि विशेषण होगा, और ये पहले लगा तो विशेष विशेषण होगा, ठीक। बस इतना सा अंतर है इनमें। आगे हम पढ़ते हैं कि आपके प्रयोग के आधार पर विशेषण, तो इन्हीं को हम कहते देते हैं कि ये प्रयोग के आधार पर विशेषण हैं। जैसे विशेष विशेषण में और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब विशेषण शब्द विशेष पद के पहले आता है तो आपका विशेष विशेषण होता है। जैसे काला घोड़ा, यहाँ पर आपका काला जो शब्द होगा वो घोड़ा के पहले आता है तो विशेष शब्द होगा। और जैसे मीठे आम, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो काला पहले शब्द आ गए, तो इसे क्या बोलेंगे, विशेष विशेषण, ठीक है। आप कह देते हैं घोड़ा काला, तो इसे क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। और जैसे देख लेते एग्जाम्पल में देखें, यदि एग्जाम्पल में बात करें हम तो और क्या हो सकते हैं, जैसे लड़का सुंदर या सुंदर लड़का,
लड़का सुंदर। अब सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, तो लड़का की विशेषता बता रहा है, तो पहले आ गए तो ये विधेय हो गया, और ये बाद के आया तो आपका ये विशेष हो गए, ये आपका विधेय हो गया। आइए अब आगे हम पढ़ते प्रविशेषण क्या होता है। अब बात करते हैं हम प्रविशेषण की। प्रविशेषण ये भी बहुत पूछा हुआ है। प्रविशेषण क्या है? देखिए, विशेषण पता ही हो गया। अब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जैसे सुंदर, सुंदर शब्द विशेषता बताएगा। अब कहते हैं बहुत सुंदर, ये जो बहुत शब्द हो गए इसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे साहसी, साहसी शब्द जाहिर सी बात है उसकी वीरता को प्रकट करता है। बहुत साहसी, तो यहाँ पर बहुत शब्द जो हो गया ये साहसी की विशेषता बता रहे कि बहुत ज्यादा साहसी है। ठीक है ना? तो प्रविशेषण क्या हो गया? वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे आपका विशेषण से संबंधित जो आपको रिवाइज करने की जरूरत थी, उसे हमने रिवाइज कराया। आगे हम पढ़ेंगे हम क्वेश्चन की कैसे हल करेंगे। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।